फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन से ऊपर ये रहा। निम्नलिखित की भूमि सीमा जितने भारतीय राज्यों से लगती है उसी संख्या के अनुसार इन्हें एक बढ़ते क्रम में लगा है। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स दे शेयर अ लैंड बॉर्डर विथ। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए सिक्किम, बी लक्षद्वीप, सी मध्य प्रदेश, डी केरल। सिक्किम, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, केरल। समय हो गया समाप्त। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है लक्षद्वीप जिसके कोई लैंड बॉर्डर नहीं। फिर आता है सिक्किम, एक वेस्ट बंगाल जुड़ा हुआ उनके साथ। फिर आता है केरल, दो तमिलनाडु, कर्नाटक उनके साथ जुड़े हैं केरल के। और अंत में सी मध्य प्रदेश में 5 और अन्य राज्य उनकी सीमा जुड़ती है। उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। ये है सही क्रम। देखते हैं किन किन लोगों ने BADC में उत्तर दिया है। केवल 2 ने दिया है और सबसे कम समय किसका लगा? ललित नारायण व्यास की। आइए मान्यवर। बहुत बहुत बधाई आपको ललित जी। केवल 2 थे इसमें जिन्होंने सही उत्तर दिया। तालियां बज जाए इनके लिए। तो दिव्य संगम मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं उत्तरकाशी उत्तराखंड से ललित नारायण व्यास जी। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि सर आपके मन में क्या चल रहा है। सर मैं KBC का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, दूसरी बार मौका दिया है। जी जी। क्योंकि मुझे लगा था हो गया शायद, अब पता नहीं कब आएगा कॉल। जी जी। लेकिन सर बोलते हैं ना नियति में जब कुछ बड़ा लिखा होता तो। हाँ ये तो है। बहुत ही खूबसूरत जगह से आप आते हैं सर, उत्तरकाशी से जी। और वहाँ का वातावरण जो है, अच्छी हवा चलती है, पहाड़ हैं सब। सर सब अच्छा है, मतलब आप ज्यादा समय वहीं बिताते हैं अपना? नहीं सर, अभी हम मम्मी पापा लोग मतलब चंडीगढ़ में ही रहते हैं, तो मैं पेपर देने देहरादून जाता रहता हूँ। अच्छा अच्छा। तो गाँव हम तभी जाते जब कोई प्रोग्राम होता है। अच्छा। तो सर मतलब ये है कि किस्मत भी खराब है कि चंडीगढ़ में रह रहे हैं, कि अपनी जगह स्वर्ग से भी सुंदर है। तो मैं उत्तरकाशी में ही रहना चाहता सर। मतलब मुझे चंडीगढ़ आज तक कभी अच्छा ही नहीं लगा, पता नहीं क्यों सर। सर चंडीगढ़ वाले नाराज हो जाएंगे। नहीं नहीं सर, जन्मभूमि तो सबको ही पसंद है, वो तो राम जी को भी पसंद थी हाँ अपनी ये तो है, जन्मभूमि। ये तो है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा कुछ कार्य करें यस सर, जिसकी वजह से आप वापस उत्तरकाशी जा सके। हाँ सर, है कि नहीं? तो चंडीगढ़ में क्या पिताश्री वहां पर अभी बसे हुए हैं? यस सर, पापा पंडिताई करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ सर। आए हुए हैं आज? यस सर। नमस्ते सर। बैठे बैठे बैठे। सर पापा बहुत बड़े फैन है KBC के। जी जी जी। खेलते रहते हैं। गांव में भी सर पूजा पाठ होता है तो गांव में टावर कम आता, तो हम छत पे बैठ के खड़े रहते थे, तब वहां जाके KBC में वो खेलते थे सर। इसका आंसर। ऑलराइट। ललित जी, आप आजकल क्या कुछ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं कहीं पर? सर आजकल मैं तैयारी कर रहा हूँ उत्तराखंड एग्जाम की। अच्छा। क्योंकि सर मुझे उत्तराखंड में ही रहना पसंद है, तो मैं उत्तराखंड की तैयारी करता हूँ। ओके। तो सर वहाँ ग्रुप C लेवल के एग्जाम होते हैं, तो अभी उन्हीं की तैयारी चल रही है। तो उसके वहाँ क्यों जाना चाहते हैं आप? शिक्षा को वहाँ पर प्रदान करना हाँ चाहते हैं? सर, मैं B.Ed किया हुआ है, तो मैं टीचर बनना चाहता सर पहाड़ों में। क्योंकि सर मेरी खुद जो स्कूलिंग थे वो गांव के स्कूलों में हुई है। तो वहाँ सर मैंने एजुकेशन का हाल देखा हुआ है कि, तो हम दोनों भाई की ख्वाहिश है कि हमारी नौकरी उत्तराखंड में ही तुम टीचर बने अच्छे खासे। तो वहाँ पर स्कूल वगैरह नहीं है क्या अच्छी? सर है पर लेकिन दूर है। हम खुद बचपन में 4 किलोमीटर दूर पहाड़ चढ़ के स्कूल जाते थे सर। और सर मतलब उत्तराखंड में क्या वो होता है कि अक्टूबर जैसे ही शुरू होता है तो स्कूल 9 बजे से, ठंड ज्यादा पड़ती है, 9 बजे से लेकर बर्फ शाम वगैरह के 4 बजे तक, तो हम सर रात को 8 बजे घर पहुंचते थे। तो सर मतलब हमने अपने सामने ही परिवर्तन होते हुए देख रखा है। तो सर हमें लगता है कि मतलब स्कूल पास में होने चाहिए, क्योंकि हम खुद 4 किलोमीटर डाउन 4 किलोमीटर अप, तो सर 2-2 किलो के बैग रहते थे। और उस टाइम ऐसा लगता था कि इस पहाड़ भी चढ़ना भी, जब छुट्टी होती थी सर। जी, बड़ा कठिन होता होगा ये। हाँ सर बहुत, मतलब। और हम इसलिए इतना बोल रहे हैं क्योंकि हमारी भी शिक्षा कुछ सालों तक नैनीताल में हुई थी, शेरवुड कॉलेज। और हमको मालूम है सर पहाड़ी पर चढ़ना उतरना कितना कठिन होता है। सर पर हमारा तो स्कूल वहाँ बसा हुआ था, इसलिए हम वहीं थे। लेकिन वहाँ भी अगर खेलने जाना हो नीचे, हाँ सर, तो प्लेइंग फील्ड नीचे थी, तो चढ़ के जाना पड़ता था, नीचे उतरना पड़ता था, वो सब था। लेकिन जवानी के जोश में ये सब हो जाता था।
अब वो थोड़ा बुढ़ापे में आ गया तो नहीं होता अभी। सर लेकिन आप भी जवान लगते हैं अभी। अरे कुछ नहीं अरे करते। और ललित व्यास जी, जल्दी से आपका ध्यान जो है Yes, sir. खेल की ओर आकर्षित करते हैं और रूल्स तो आपको पता है इसके। और ललित जी, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बजाएं इनके लिए। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ भाई। धन्यवाद सर। पहला प्रश्न आ रहा है, ये एक इमेज प्रश्न है, एक चित्र आपको दिखाया जाएगा। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, इनमें से क्या आपको आमतौर पर एक मिठाई की दुकान पर नहीं मिलेगी? ये आपको चित्र दिखाएंगे। Which of these will you not usually find in a sweet shop? चित्र दिखाया जाए। मिठाई की दुकान पे आपको ये नहीं मिलेगी। इमेज ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ठीक सर। विकल्प ए, चित्र ए। चित्र ए। Yes, sir. हाँ, चित्र ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। चलिए जी आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न आएगा आपके सामने, तैयार हो जाइए। दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में आमतौर पर जब सड़कों पर काम चल रहा होता है तो यातायात को निर्देशित करने के लिए इनमें से किस रंग के कोन लगाए जाते हैं? कौन समझते हैं ना? Yes, sir. जी। Usually in India, when there is work going on the roads, cones of which of these colors are used to direct traffic? Option देखिए, A, black, B, purple, C, green, D, orange. काला, बैंगनी, हरा या नारंगी? सर ऑडियंस फुल। लाइफ ऑडियंस पोल लेंगे, शांत हो जाइए। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑलराइट ऑडियंस, बारी आ गई आपकी बड़ी जल्दी। समय शुरू होता है अब। आप वाह, नारंगी ऑरेंज को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया, 80%। ठीक है, यस सर। बताइए क्या किया जाए? डी को लॉक किया जाए। डी को लॉक किया जाए। कंप्यूटर महाशय बिल्कुल सही जवाब दिया। आगे बढ़ते हैं, आएगा तीसरा प्रश्न 3000 रुपए के लिए। तैयार हो जाइए। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। ललित व्यास जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से किस देवी को आमतौर पर हाथों से धन बरसाते हुए दर्शाया जाता है? Which of these goddesses is usually depicted with money falling from her hands? Options: A, देवी काली, B, देवी सरस्वती, C, देवी दुर्गा या D, देवी लक्ष्मी? डी देवी लक्ष्मी। जी, क्या करें? लॉक किया जाए सर। अच्छा, डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। धन की देवी माना जाता है उनको। आज इसी देवी की कृपा हो जाए सर। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। खेल में चौथा प्रश्न आएगा आपके सामने, मिलेंगे इसके लिए 5000 आपको। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस शब्द का अर्थ युद्ध होता है? Which of these words means war? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए, रण, बी, धन, सी, मन या डी, तन? सर ए, रण को लॉक किया जाए। ए को ताला लगाया जाए, रण कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब आपने। 5000 जीत गए आप। सही उत्तर हो गया आपका। अब आएगा पांचवा प्रश्न खेल का, पहला पड़ाव है ये। 10,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। पांचवा प्रश्न ये रहा आपके सामने। अन्य तीन की तुलना में इनमें से किसके एक कप में अधिकतम कैल्शियम होगा? Compared to the other three, a cup of which of these is rich in calcium? ठीक है, ऑप्शन देखिए। ए ऑयल, बी वाटर, सी ब्लैक टी या डी मिल्क? तेल, पानी, काली चाय या दूध? कैल्शियम। सर दूध। ओके, क्या करें? लॉक किया जाए। दूध को या डी को? डी को, दूध को लॉक किया जाए। डी को ताला लगाया जाए। बोल रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया आप। भाई साहब, इनसे आप कोई उपहार मांग लीजिए। सर ये बहुत कंजूस है सर, ये नहीं देने वाला। ऐसे क्या कंजूसी दिखा दी इन्होंने? बोलता मेरे पास है ही नहीं।
तो कई लोगों के लिए ये बहुत अच्छी आदत है। नहीं सर, इतने भी नहीं होने चाहिए। अपने शरीर के लिए भी आदमी जो है कंजूसी करे। नहीं, क्या क्या किस तरह की कंजूसी? अरे सर एक बार भाई को बुखार आ रहा था तो पापा ने बोला उसको दिखा के लेके आ। तो सर हॉस्पिटल दूर था 2 किलोमीटर, मतलब 1.5 किलोमीटर। तो सर अब चंडीगढ़ से मतलब गली से बाहर निकले थे तो ऑटो आ नहीं रहा था, तो मैंने उसको बोला पैदल ही चलते थोड़ा थोड़ा। तो सर पैदल 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 में उसने बोला कि मुझे थकान लगी। मैंने कहा कोई नहीं, हिम्मत कर, पहुंच जाएगा। सर हॉस्पिटल में पहुंचे, उसको बुखार उतर गया क्योंकि गर्मी उतर गई थी सारी। फिर वो गुस्सा हो गया था भाई की, मतलब जब मैंने कहा बुखार ठीक हो गया डॉक्टर के पास, क्या चलते फिर वापस आ जाए। सर फिर पैदल वापस लाया। सर ये कभी कभी ना 5-5, 7-7 किलोमीटर चंडीगढ़ पैदल आता था, पैसे होते हुए भी। भाई साहब, ये जरूरी थोड़ी ना है कि अगर पैसा है तो आप उसको खर्च कर देंगे। नहीं सर, देखिए सर, शहरों में जो है माँ बाप घबरा जाते हैं कि बच्चा लेट क्यों हुआ। और जब आपको मालूम है कि चलने की आदत है तो सोच लीजिए सर अभी चलता हुआ पहुंच जाएगा 1-2 दिन में। चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। ये महाराष्ट्र से गाड़ी चली है और पहुंच गई है, जा रही है उड़ीसा की तरफ। नमस्कार, मैं हूं हर्षित भुवनेश्वर उड़ीसा से। मेरा सवाल है, भुवनेश्वर और कोणार्क के साथ मिलकर कौन सा तटीय शहर उड़ीसा के स्वर्ण त्रिभुज को पूरा करता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पुरी, ऑप्शन बी राउरकेला, ऑप्शन सी संबलपुर या ऑप्शन डी कटक। 10 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया और विनिंग यूनिट नंबर 69। अरे भाई साहब, वाह वाह, बधाई हो, बधाई हो। आपका शुभ नाम? जितेंद्र वानी। जितेंद्र जी, सही उत्तर क्या था? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, बिल्कुल सही कहा। छोटा सा उपहार है आपके लिए भाई साहब। ललित नारायण व्यास जी, छठा प्रश्न आएगा आपके सामने। Yes. छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ब्रिटिश शासन के विरोध के प्रतीक के रूप में महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में कौन सा कपड़ा बुना गया था? Which fabric was spun at Mahatma Gandhi's Sabarmati Ashram to be used as a symbol of resistance against British rule? Options will be A, नायलॉन, बी सिल्क, सी खादी या डी जूट। सर सी। नायलॉन, रेशम, खादी या जूट? सर सी खादी। क्या करें? लॉक के जैसे। सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। सही जवाब हो गया आपका। दूसरा हो गया। गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन के रूप में उन्होंने भारतीयों से अपने पहनावे में आत्मनिर्भर होने और सभी ब्रिटिश वस्त्रों को अस्वीकार करने का आह्वान किया था। उन्होंने स्वयं चरखे का उपयोग करके साबरमती आश्रम में खादी से कपड़े बनाए जो स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गए। और पता नहीं आप कभी गए हैं कि नहीं साबरमती आश्रम? नहीं सर। आप जाइएगा वहाँ, क्योंकि जो जहाँ वो रहते थे गांधी जी। सर मुझे घूमने का ही शौक है ज्यादा। हाँ, देखिएगा जरूर, आप जाइएगा। हाँ सर। और वहाँ आपको पैदल घूमने में कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि जब आप पैदल घूमेंगे तब आपको पता चलेगा। अगली बार, पंडित जी क्षमा चाहते हैं, अगली बार आप घूमने उमने निकल जाए ना, एक गांधी जी का उदाहरण दीजिएगा आप। हाँ सर। कितना गांधी जी चले हैं, पैदल चले हैं। है कि नहीं? पैदल गए थे कि नहीं? है कि नहीं देवी सच में? तो ताली बज जाए इसके लिए, तो कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, अब आएगा आपके सामने 7वां प्रश्न। 40,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको ललित जी। और अगला प्रश्न ये रहा।
ये एक और चित्र दिखाया जाएगा आपको। इस चित्र में कौन से राजनीतिक पार्टी का चिन्ह और नेता दिखाई दे रही है? Which political party symbol and leader are seen in this photo? देख लिया? हाँ सर। ओके, ऑप्शंस। ए बहुजन समाज पार्टी, बी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, सी इंडियन नेशनल कांग्रेस या डी आम आदमी पार्टी। बहुजन समाज पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, डी आम आदमी पार्टी। सर बी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। क्या करें? लॉक किया जाए सर। वो आपको बोलना पड़ेगा, बी को ताला लगाया बी को ताला लगा जाए। बी को ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। 40,000 जीत गए। ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है और सुश्री ममता बनर्जी इस पार्टी का नेतृत्व कर रही हैं। ओके, आगे चलते हैं। सर एक थोड़ा सा व्यक्तिगत बात है, यस सर। अगर आप अनुमति दे तो हम कर लें। हाँ सर, अनुमति। सर हमारे ये जो कंप्यूटर जी है ना, ये बोल रहे हैं कि आपके जो घर के लोग हैं, मित्रगण हैं, रिश्तेदार वगैरह हैं, वो आपको किसी और नाम से बुलाते हैं। यस सर। ये सत्य है? हाँ सर, मेरा जो निकनेम मतलब घर में ही वो पता नहीं किसने रखा सर, लल्लू रखा हुआ है। मतलब ओरिजिनल नाम बहुत गांव में बहुत कम लोगों को पता मेरा नाम है कि ललित नारायण व्यास इसका नाम है। एक दो को होगा सर पता। सर सही में हाँ सर, कोई भी ऐसा बुलाएगा तो जाहिर है कि बुरा ही लगेगा। लेकिन मान्यवर, ऐसा हम मानते हैं यस सर कि आज आपको साबित करना है हाँ सर कि अब आप हमको इस नाम से ना बुलाएं। हाँ सर ठीक है कि नहीं? ढेर सारी धनराशि लेकर के जाइए और उन सबको ठेंगा दिखा दीजिएगा। अरे किस्सा सुनाता हूँ। एक बार सर्टिफिकेट आया था कोई, तो सर भैया आ रखा था घर पे, मतलब रिश्तेदारी है। तो सर जैसे डाक वाला आया तो उसने बोला ललित नारायण व्यास, तो सर उसने मना कर दिया, कह रहा यहाँ कोई नहीं रहता। सर फिर मैंने बोला, कह रहा यार तेरा नाम तो हाई फाई वाला लग रहा है, मैं तो सोचा तेरा नाम स्कूल में भी लल्लू रखा हो। मैंने कहा भैया अरे लल्लू बुरा नाम नहीं है, हम आपको बताते हैं। सर आपसे अनुरोध है, हैं? सर आपसे अनुरोध है कि आप मेरा नाम एक बार पूरा बोल दे, ललित नारायण व्यास उत्तर। ललित नारायण व्यास है इनका नाम। जितने गांव वाले हैं और जितने इनके रिश्तेदार हैं और जितने भी इनके मित्र हैं, अगली बार इनको उस नाम से बुलाया तो हमसे बुरा कोई नहीं मिलेगा आपको। तो डांट भी दिया हमने। ओके, आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में कोयना, भाखड़ा नांगल और नागार्जुन सागर किनके नाम हैं? इन इंडिया व्हाट आर कोयना, भाखड़ा नांगल एंड नागार्जुन सागर नेम्स ऑफ? ऑप्शन सुनिए। ए डैम्स, बी आइलैंड, सी टनल्स या डी नेशनल हाईवेज, बांध, द्वीप, सुरंग या राष्ट्रीय राजमार्ग? सर ए बांध को लॉक किया जाए। ए बांध कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 80,000 रुपए जीत गया। कोयना बांध जो है ये महाराष्ट्र में है और कोयना नदी के ऊपर बना हुआ। भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलुज नदी पे बना हुआ है ये, और नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। और भाई साहब आगे चलते हैं। अब आएगा आपके सामने नवा प्रश्न। 1,60,000 रुपए इसका मूल्य है। नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मोहाली में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के नाम में इनमें से किसका नाम है? द इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन मोहाली हैज द नेम ऑफ हु अमंग दीज इन इट्स टाइटल? ये रहे वो विकल्प आपके सामने। ए आई.एस. बिंद्रा, बी मिल्खा सिंह, सी महाराजा भूपिंदर सिंह या डी बलबीर सिंह सीनियर? सर ए आई.एस. बिंद्रा। श्योर है? यस सर, लॉक। ताला लगा दे? यस सर। कहना पड़ेगा ए पे ताला लगा। ए पे ताला लगा दिया जाए। ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बधाई, well done। स्टेडियम को पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन आई.एस. बिंद्रा स्टेडियम कहा जाता है। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन आई.एस. बिंद्रा स्टेडियम कहा जाता है। आई.एस. बिंद्रा जो है वो पहले बीसीसीआई और पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे और उन्हीं के नाम से ये वो मोहाली का स्टेडियम है।
आप कभी गए हैं वहाँ क्रिकेट वगैरह देखने? सर क्रिकेट वगैरह कभी नहीं गया सर नहीं, देखने। इतनी रुचि नहीं है आपको? नहीं ना, क्रिकेट में बहुत रुचि है सर, क्रिकेट के पीछे तो मैं पागल नहीं, था। हमको लगा कि शायद नहीं नहीं सर, मंदिर वंदिर ज्यादा जाते हैं, नहीं सर, लेकिन नहीं सर, जितने क्रिकेट जितने भी क्रिकेट स्टेडियम है ना, और जितने क्रिकेट प्रेमी है, वो सब उन स्टेडियम को मंदिर मानते हैं। क्रिकेट फेवरेट है सर अपना। जी जी, ऑलराइट। अब आएगा अगला प्रश्न जो है खेल का 10वां प्रश्न, और यहाँ एक चेतावनी हम देते हैं अपने सब कंटेस्टेंट्स को कि इस एक मौके पर चांस आप बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है? 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए का आने वाला है आपके सामने। तैयार हो जाइए ललित बाबू। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दिल्ली में लाल किले के निर्माण में मुख्य रूप से किस पत्थर का उपयोग किया गया था? Which rock was primarily used in the construction of the Red Fort in Delhi? ऑप्शन सुनिए। A सैंडस्टोन, B लाइमस्टोन, C मार्बल या D ग्रेनाइट? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर या ग्रेनाइट? रेड फोर्ट। सर ए लाल बलुआ पत्थर। लाल बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर ए कहना है, लॉक किया जाए। लॉक किया जाए। बधाई हो भाई साहब, बिल्कुल सही जवाब। बहुत बहुत बधाई आपको। अब चेक आ गया है 3,20,000 रुपए का, ये देखिए। सर पहली बार। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। 3,20,000 रुपए खेल का दूसरा पड़ाव, बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है ये। ऑलराइट मान्यवर, Yes, sir. एक बात बताना चाहते हैं आपको, और जितने भी आपके रिश्तेदार अपने भाई को भी लेकर के, और जितने आपके मित्रगण हैं जो आपको अलग अलग नाम से बुलाते हैं, वो हम नाम नहीं ले रहे हैं, उनको अब आप बोल सकते हैं यस सर। अब कि कहो बेटवा, ये हॉट सीट पर पहले आकर के दिखाओ हमको, फिर हमारा नाम ये लेना है, सर मैं और हॉट सीट पर आने के बाद 3,20,000 रुपए 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे के दिखाओ, तब हम मानेंगे तुमको। सर ऐसा दे दीजिएगा चेतावनी। Yes, sir. ठीक है, सर एक बात बोलना चाहूंगा, मैं उत्तरकाशी से पहला हूँ सर जो यहाँ तक आया। बस इतना ही काफी है। सर लाइफ वाह, में पहली बार जिंदगी में फर्स्ट आया हूँ। वाह। तो जितने लोग देख रहे हैं ना, खबरदार आपने इनको उस नाम से बुलाया था, बल्कि हम तो कहेंगे आप सब लोग वो हैं जो यहाँ तक नहीं आ पाए हैं। सॉरी, माफी चाहता हूँ। और तो ये जो धनराशि आपने जीत ली है ललित बाबू, यस सर। ये इसका क्या कीजिएगा? इसको सर- बैंक में डालेंगे या अपने लिए रखेंगे, परिवार के लिए देंगे, क्या करेंगे? अब उन्होंने बोल दिया है कि थोड़ा से आप, ये भी सब बोलने में हमको बड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन हम ये आप पे छोड़ दे रहे हैं। अगर आप बोलना चाहें, इसका उत्तर देना हाँ, चाहें तो सर। दीजिए, ना देना चाहें मत दीजिए। सर पहले तो मैं मम्मी के लिए कीपैड वाला फोन लूंगा। ओह, यस सर, मैं पहली कमाई से मैं आज, सर मुझे फोन का है नहीं ज्यादा शौक, मैं सब फ्रस्ट्रेटेड रहता हूँ फोन चलाने से, तो उसके बाद में सर अपने लिए किताबें लूंगा कुछ, हाँ जी, तो ये अच्छी बात है आपकी। और सर उसके बाद पिताजी को ही दे दूंगा फिर। अच्छा, हाँ भाई साहब, आपकी जो धारणा थी ना, वो साबित नहीं हुई। जी खुले दिल के इंसान है ये। सबसे नहीं नहीं सर, कंजूस तो मैं अपने लिए हूँ, दूसरों के लिए नहीं हूँ सर। मैं थोड़ा बैठ गए सर, कल हवाई जहाज खड़े पे- हो जाइए, ऐसा कोई बात नहीं है, भाग मत जाइएगा सर। नहीं नहीं, हाँ, ये थोड़ा सा थोड़ा हम भी थोड़ा सा खड़े हो जाते हैं, थोड़ा टांग वांग हिला दीजिए, सर हिला लिया बहुत, टांगे बहुत। एक जगह ऐसे 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 कर लीजिए। चलें? सॉरी, जाएं? नहीं, चलें से ये मतलब नहीं कि आप चलना शुरू कर दें। मैं वही सोच रहा था नहीं, बिल्कुल मत सोचिए ऐसे। सर। मैं एक चीज उत्तरकाशी के बारे में आपको 2 चीजें बताना चाहूंगा जी जी। सर। और सबसे बड़ी बात ये कि भारत की पहली महिला माउंट एवरेस्ट बचेंद्री पाल, सर वो भी हमारे ही वाह उत्तरकाशी वाह, से। ये सही बात। सर उत्तरकाशी में भी एक काशी विश्वनाथ का मंदिर है, तो सर वहाँ एक शक्ति स्तंभ है, त्रिशूल। मेरे दोस्त ने बताया था कि ये हिलता है ऐसे, मैंने हाथ लगाया, हिला नहीं सर, ऐसे किया तो हिल गया था पूरा। मैंने कहा सही में। भाई साहब, ये आप इतने गुणी हैं, ये हमको पता चल गया है।
तो ये सब श्रद्धा के गुण हैं, हाँ सर। हैं परमात्मा से और जुड़ी हुई जितनी बातें हैं इनसे आप जुड़े हुए हैं। मान्यवर, ये जो हाथ है कहीं और भी जुड़े हैं कि नहीं? नहीं सर, अभी कहीं नहीं जुड़े हैं वो। आप प्रयत्न कीजिए। सर वहाँ दिल लगाने की जरूरत पड़ती है। नहीं नहीं सर, वो भी लग जाएगा। हम आपको एकदम बता रहे हैं, वो भी लग जाएगा। आप एक बार प्रयत्न तो कीजिए ना। सर मैं रहा नहीं, पता नहीं क्यों सर, गर्लफ्रेंड बनाने के चक्कर में रहा नहीं मैं आज तक। नहीं नहीं, ये कोई चक्कर थोड़ी ना है गर्लफ्रेंड बनाने, ये तो आम है सर, आकर्षण हो जाता है। आपका देखिए देवी देवताओं से आकर्षण होता है कि नहीं? हाँ सर। ऐसे उनको आप एक देवी समझ लीजिए, क्या है। सर फिर वो तो पूजने योग्य हो गई था सबका आप। हाँ? सोचिएगा इसके बारे में। सर यहाँ से जाने के बाद सोचूंगा। अभी नहीं सोच पा रहे हैं। सर अभी तो सर क्वेश्चन पे वो सर अभी उनके बारे में सोचने लगे सर, फिर उन्हीं के बारे में अच्छा गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान। ठीक है, लेकिन ये आपका वादा रहा हाँ सर, आपसे कि वादा है। आप सोच लेंगे। सोचेंगे सर। अच्छा, हमको कैसे पता चलेगा कि सोच लिया आपने? आप व्यक्तिगत हमको बोल दीजिएगा। यस सर, मैं तो आपका ये 3 लाख से आप एक तो पहले तो फोन खरीदेंगे हाँ ना? सर। तो फोन पे हम आपको अपना नंबर दे देंगे, तो जब हो जाए आपका तो बताइएगा हमको, पक्का सर। हम उसको याद रखेंगे कि आपने अपने बात जो की वो पूरी रखी। यस सर। ठीक है। अब भाई साहब एक बहुत बड़ा बाजा बजेगा यहाँ पर, ये देखिए। ये है सुपर संदूक का आह्वान। सुपर संदूक के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अब ये बताइए कि हिंदी में पढ़ूं या अंग्रेजी में? सर हिंदी में। हिंदी में पढ़ें, ठीक है। तो चलिए देवी सज्जनों, लेट्स प्ले सुपर संदूक। प्रारंभ किया जाए। सुपर संदूक। ऑलराइट मान्यवर। ललित नारायण व्यास जी, आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। इनमें से क्या एक राष्ट्रीय राजधानी है? न्यूयॉर्क, न्यूजीलैंड, नई दिल्ली, न्यू जर्सी। नई दिल्ली, सियोल। करेक्ट, नेक्स्ट। इनमें से कौन अपनी कला के लिए एक ब्रश का उपयोग करेंगे? राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा। करेक्ट, नेक्स्ट। इनमें से कौन सा नाम करिश्मा कपूर की बहन का नाम है? करीना, कटरीना, कियारा, सर कोयना। ए करीना कपूर। करेक्ट, नेक्स्ट। शरीर का इनमें से कौन सा भाग एक मांसपेशी नहीं है? सी दांत। करेक्ट, नेक्स्ट। इनमें से कौन सा पक्षी मानव बोली की नकल करने के लिए जाना जाता है? गोरैया, मैना, सारस, मुर्गी। सर मैना। करेक्ट, नेक्स्ट। इनमें से किसने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था? बाबर, कृष्णदेव राय, सिकंदर, महाराणा प्रताप। डी महाराणा प्रताप। करेक्ट, नेक्स्ट। इनमें से क्या एथलेटिक्स में एक स्पर्धा नहीं है? फेंसिंग, चक्का फेंक, ऊंची कूद, लंबी कूद। सर लंबी कूद। गलत। कौन सा देश ग्रेट ब्रिटेन द्वीप का हिस्सा नहीं है? इंग्लैंड, पोलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स। सर पोलैंड। करेक्ट, नेक्स्ट। इनमें से किसे 3 से गुणा करने पर आपको एक सम या इवन संख्या मिलेगी? 1, 3, 5, 6। सर डी 6। करेक्ट, नेक्स्ट। सामान्यतः इनमें से किस फल का छिलका उतार कर खाया जाता अनार। है? सर अनार। करेक्ट। वाह, सर 9 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है आपने। 90,000 रुपए जीत गया। एक और सही हो और जाता जहां है। गलत हो गए थे वो बता दूं, इनमें से क्या एथलेटिक्स में एक स्पर्धा नहीं है? सर आपने लंबी कूद का नहीं है? फेंसिंग। फेंसिंग नहीं तलवार से जो लड़ते हैं ना, सर, फेंसिंग। थोड़ा एक सही हो जाता आपके साथ डिनर हो जाता सर फिर। नहीं, कोई बात नहीं। मान्यवर 90,000 हो गए, यानी कि 50,000 से ज्यादा। अब आप चाहें ये 90,000 सीधा बैंक में डालें या एक अपनी लाइफलाइन आप जीवित कर सकते हैं। सर लाइफलाइन। जीवित करवाएंगे? ऑडियंस पोल की लाइफलाइन गई हुई है आपकी, करवा दें? यस सर। ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को जीवित कर दिया जाए। हो गई लाइफ। भाई साहब, 3 लाइफलाइन बची हैं आपकी, और आ रहा है 11वां प्रश्न, जो कि लीस्ट रिस्क वाला होता है, यानी इसमें कोई दुविधा नहीं है। अगर मान लीजिए गलत हो भी गया तो कुछ खोएंगे नहीं आप। 3 भी निश्चित हो गया है। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। संगीत नाटक अकेडमी का चंदन कियारी में विशेष रूप से
किस नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्र है? द संगीत नाटक अकेडमी हैज ए सेंटर एट चंदन कियारी स्पेसिफिकली फॉर द प्रमोशन ऑफ विच डांस फॉर्म? समझ गए? यस सर। ऑप्शन देखिए, ए सत्रिया, बी छाऊ, सी कथक, डी ओडिसी। समय आपके पास और 3 लाइफलाइन। कथक उत्तर प्रदेश में। ये सर ये ध्यान नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है तो आपके पास लाइफलाइन है। सर। मैं तो ऑडियंस वो- पोल लेना चाहूंगा। हैं? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करेंगे? ओके, कबीर महाशय ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया और सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है बी छाऊ को, 47% मिला है। ए को 22 मिला है, सी और डी को मिला है 12 और 19। क्या करेंगे भाई साहब? बी को ताला लगा दिया। बी को ताला लगाएं? ओके, बी कह रहे हैं छाव पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं बी। सही जवाब हो गया है। वेल प्लेड ऑडियंस, वेल प्लेड, वेल प्लेड। हमारे जो ज्ञाननाथ जी हैं बता रहे हैं कि छाव के 3 रूप होते हैं, सरायकेला, पुरुलिया और मयूरभंज क्षेत्र से आते हैं और चंदन कियारी झारखंड में है। 6,40,000 रुपए जीत लिया आपने भाई साहब। अब आएगा अगला प्रश्न जो देगा आपको 12,50,000 रुपए और 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि नवंबर 2023 में शीतल महाजन किस पर्वत के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से कूदने वाली दुनिया की पहली महिला बनी? In November 2023, Sheetal Mahajan became the first woman to skydive from a helicopter at the height of 21,500 feet in front of which mountain? ऑप्शन सुनिए, ए माउंट फूजी, बी किलिमंजारो, सी K2, डी माउंट एवरेस्ट। सर ये मैंने पढ़ा है। माउंट फूजी, किलिमंजारो, K2, माउंट एवरेस्ट। सर ये मैंने रिसेंटली पढ़ा है, 2-3 दिन पहले। तो सर इसका आंसर डी माउंट एवरेस्ट से उन्होंने जंप किया है सर। ओके, हाँ तो सर डी को ताला लगा दिया जाए। डी माउंट एवरेस्ट पे कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए। वेल प्लेड सर, क्या बात है। बहुत बहुत बधाई आपको ललित नारायण जी। वो 17,444 फीट की ऊंचाई पर काला पत्थर चोटी पर उतरी Yes, थी काला। और उन्हें 2001 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। काहे ये सब काम करते हैं ये लोग, समझ में नहीं आता। बड़ा खतरनाक होता है ये। ऑलराइट, ललित नारायण जी, आपने कहा था कि जो माइथोलॉजी की किताबें वगैरह होती हैं उनको आपको पढ़ने में रुचि है और पूजा पाठ में भी है। कोई ऐसा श्लोक है जो जिससे आप बहुत प्रभावित हुए हैं और जो आपको इंस्पायर करता है? सर मुझे गीता के 2 श्लोक बहुत वो करते हैं। एक तो सर मैं सुनाना चाहूंगा कि नैनम छिद्रंते सस्तानी नैनम दहति पावका न चैनम क्लेद्यंतापो न तो स्वयति मारुता। सर ये आत्मा है और इसको ना कोई वायु भेज सकता है, ना कोई अग्नि जला सकती है, न इसे पानी गीला कर सकता है। सर इसका अर्थ ये है कि हम सर जो भी चीज मतलब मटेरियलिस्टिक चीजों से हम जितना भी लगाव कर ले सर, लास्ट में जब हम मृत्यु को प्राप्त होगी तो सर यहीं छोड़ के जाएंगे और जो तुम्हारी आत्मा है, जो तुमने अच्छे कर्म किए वो तुम्हें वहीं प्राप्त होंगे। सर मेरे लिए तो ये है कि मैंने अपने लिए एक लाइन लिख रखी थी, लॉन्ग वॉक टू केवीसी,
सीधे पहाड़ से मुंबई। सर मतलब मैंने लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि वो मेरे बारे में किसी ने सोचा ही नहीं होगा सर, जितने भी रिश्तेदार है, कि ये वहां तक जाएगा, उस लेवल तक जाएगा। उन्हें लगता था ये छोटा मोटा गरीब से का एग्जाम निकालेगा, बस हो गया, वो सेटल हो जाएगा। और सर लाइफ में हमेशा बैक बेंचर रहे, लेकिन पहली बार केबीसी में सर उत्तरकाशी से पहला प्लेयर हूँ जो यहाँ तक आया हूँ सर। और सर मतलब बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। सर नहीं तो फर्स्ट कॉल मैंने सोचा फर्जी कॉल आ गया, मैंने कहा मेरे को कहाँ करेंगे। तो सर बोला भी एक भाई ने, कहा तेरे को लल्लू बना रहे हो कहाँ। मैंने कहा नहीं नहीं भाई पता करते हैं सर। फिर सर सोनी का मैसेज आया तो फिर मुझे कंफर्म हो गया, मैंने कहा मैं तो जाऊंगा। तो सर पापा को था पता, मम्मी को, और भाई सर उस टाइम सर उसका इसरो में टीचिंग के लिए सेलेक्ट हुआ था, तो वो इंटरव्यू देने वहीं जा रहा था। उसने बोले चले जा यार, कुछ नहीं डर, एक बार रिस्क तो लेना पड़ता लाइफ में। तो सर मैंने कहा चलो रिस्क ले लेते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको ललित नारायण जी, और आपकी कहानियां और कथाएं सुन करके हम ये तो कह सकते हैं कि भाई साहब वो जो निकनेम से आपको बुलाते हैं ना, हाँ सर, वो आज के बाद बंद हो वो जाएगा। तो बंद एकदम, कोई नहीं बुलाएगा। खबरदार आपने बुलाया तो ऐसा बोल दीजिएगा उनको। सर मतलब आज तक लाइफ में किसी ने नहीं बुलाया मुझे कि ललित नारायण व्यास। मैं बुला रहा हूं ना आपको, ललित नारायण बाबू। इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि आपने हमसे कहा है, आप इस काबिल हैं इसलिए बुला रहे हैं आपको। ललित नारायण व्यास आपका नाम है, हम आपको किसी और नाम से जानते भी नहीं हैं और न जानना चाहेंगे। यस और जितने लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं जो उस नाम से बुलाते थे ना, बदलिए अपना ये कार्यक्रम। डांट दिया सर उनको, सर। ठीक है? ओके। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। ऑलराइट, अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हैं। यस सर। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए। ललित नारायण जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से समकालीन भारतीय कलाकार अपने कार्य में टिफिन बॉक्स और थालियों जैसी वस्तुओं को सम्मिलित करने के लिए प्रचलित हैं? Which of these contemporary Indian artists is renowned for incorporating objects like tiffin boxes and plates into his work? समझ गए प्रश्न को? ऑप्शन देखिए। ए अनीश कपूर, बी जितीश कलात, सी सुबोध गुप्ता, डी मनु पारिक। ये सब समकालीन भारतीय कलाकार हैं। कष्ट हो रहा हो, आपके पास 2 लाइफलाइन है। सही उत्तर दे देंगे आपको 25 लाख। चलिए अनीस खेल कपूर के और अगर गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाएंगे अब 3-20 पे। अनीस कपूर और मनु पारिक तो सुना है मैंने। सर वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड लाइफलाइन लेंगे। ऑलराइट, कमेटी महाशय वीडियो कॉल फ्रेंड लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं ललित नारायण जी, इसको अंकित कर दिया जाए। 3 नाम दिए थे आपने भाई साहब, ये हैं वो 3 नाम। दीवान खोलिया जी हैं, उदित नारायण हैं और आशीष व्यास। यस उदित नारायण। उदित नारायण, उदित नारायण जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। उदित नारायण जी प्रणाम करता हूं, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर। हॉट सीट पर आ गए हैं ललित नारायण जी, यस सर, यस सर। और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। लाइफलाइन इन्होंने लिया है वीडियो कॉल अ फ्रेंड की, और आपको मिलेंगे केवल 45 सेकंड। ललित नारायण जी आपका समय शुरू होता है अब। हेलो
हाँ जी। अरे इनमें से कौन से समकालीन भारतीय कलाकार ने अपने कार्य में टिफिन बॉक्स और थालियों जैसी वस्तुओं को सम्मिलित करने के लिए प्रचलित है? यमा कुजेबल जैन टिफिन बॉक्स और थालियां सम्मिलित करी। ठीक है। अच्छा। अनीस कपूर, जितीश कल्लाट, सुबोध गुप्ता या मनु पारेख? मैं श्योर नहीं, पर मैं मनु पारेख लगणो, पर बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं। तो जो तो लगणो लगे सर दो पढ़ी नहीं होगा। आउट ऑफ द बॉक्स जो कभी पढ़ी नहीं यार। सुबोध गुप्ता, मनु पारेख, मनन लगणो कोई, बाकी मैं श्योर नहीं, यू नहीं अच्छा, आउट ऑफ द बॉक्स। दोनों नाम लिए उन्होंने, दो। यस सर। एक सुबोध गुप्ता का नाम लिया, एक मनु पारेख का नाम लिया। श्योर नहीं थे। हाँ सर। अगर आपको लग रहा है कि इन दो नामों में कुछ तत्व है, तो एक लाइफलाइन बची आपकी डबल डिप की। 2 अवसर मिलेंगे उसको बोलने के। हालांकि निर्णय आपके हाथ में। ये आइडिया नहीं आ रहा सर मुझे, अनीस कपूर और मनु पारेख में लग रहा है, पर सर इसके बारे में मैंने जितीश कल्लाट और सुबोध गुप्ता नहीं सुने सर कभी नाम। सर क्विट करना है। क्विट करेंगे, आगे नहीं खेलना चाहेंगे? नहीं सर। ऑलराइट, ये आपका अंतिम निर्णय? यस सर। ऑलराइट। कमिश्नर महाशय, ललित नारायण व्यास जी ने तय कर लिया है कि वो क्विट करेंगे। 12,50 जीत रहे हैं, या ताली बज जाए इनके लिए। 12,50,000 रुपए। ये हमारे पास एक डिजिटल ऐप है, तो ललित नारायण व्यास जी, यहाँ आपका नाम आ गया और अकाउंट नंबर आ गया। ट्रांसफर नाउ दबाएंगे और 12,50 को यहाँ जोड़ देंगे। ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे, और यकीन मानिए अभी इसी वक्त बहुत जल्दी, आसान और सेफ तरीके से उनके अकाउंट में पहुंच गया है। बहुत बहुत बधाई आपको ललित नारायण जी। और से हम विदाई लेंगे, लेकिन जाने से पहले इस प्रश्न का उत्तर बताना होगा। किसी एक को गेस करिए। नहीं सर, अनीस कपूर। अनीश कपूर पे ताला लग गई। ये गलत होता। सही उत्तर है सुबोध गुप्ता। अरे भाई साहब, आपके भाई साहब बोल रहे थे, सुबोध गुप्ता और मनु पारेख बोल रहे थे ना। हाँ सर। यदि आप डबल डिप ले लेते सर और दोनों में से किसी एक को बोल देते, तो आज आप यहां से 25 लाख ले जाते। सर रिस्क होता पर। हाँ, रिस्क तो था, ये तो है। ऑलराइट। सुबोध गुप्ता जो है वो बिहार से हैं। वे पारंपरिक सामग्रियों का उपयोग करने के लिए ये जाने जाते हैं, जो आमतौर पर, जैसे उन्होंने कहा टिफिन बॉक्स है, थाली वगैरह है, उसके ऊपर वो कला करते हैं। ऑलराइट।